Hello, my beautiful viewers. How are you? I hope you are doing well, very well, with all blessings of Allah Taala. तो साथियों, आज आप लोगों से बात होगी टॉरस के बारे में कि टॉरस जो हैं वो रिलेशनशिप में कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर आप खुद टॉरस हैं तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आप रिलेशनशिप में आपका एटीट्यूड क्या होता है। और अगर दूसरे लोग जो जिनके पार्टनर्स जो हैं वो टॉरस हैं या वो टॉरस में इंटरेस्टेड हैं, टॉरस को मुस्तकबिल में अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की पर्सनैलिटी से उनका वास्ता पड़ने वाला है। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि टॉरस हॉरोस्कोप के बारे में, तो कहा जाता है कि इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो कैंसर के साथ, विर्गो के साथ, कैप्रिकॉर्न के साथ और पाइसिस के साथ बहुत अच्छी बनती है। और कौन से हॉरोस्कोप्स के साथ नहीं बनती, उसमें फिर आते हैं जेमिनीज, आ जाते हैं लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस और एक्वेरियस जो हैं उनके साथ इनकी अच्छी नहीं बनती। सिर्फ अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि किसकी किसके साथ बनती है। ये तो थोड़ी सी छोटी सी एक रिसर्च की है मैंने और उसमें से ये फाइंड आउट्स निकली हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसकी किसके साथ ज़्यादा बेहतर बनती है। ओके, तो जब मैं टॉरस के बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक चीज़ तो हर जगह पर आती है ना कि ये बड़ा सोच विचार करने वाले लोग होते हैं। ये हर एक को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते। तो इनको इनकी ज़िंदगी में वही बंदा या बंदी शामिल हो सकती है जो इनको इम्प्रेस करे, जिसको ये ज़हीन समझें, जिसको ये इस काबिल समझें कि ये हमारी लाइफ में ऐड हो सकता है, उसको ये अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। ये कभी भी वक्ती दोस्तियां करने के कायल नहीं होते। बहुत कम टॉरस होते हैं जो वक्ती दोस्तियां करते हैं। इनकी हमेशा अप्रोच लॉन्ग टर्म दोस्ती पर भी होती है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर भी होती है। इनको डेट्स पे जाना या वैसे अगर फीमेल्स हैं तो लड़कों के साथ वक्ती दोस्ती करना या मेल्स हैं तो लड़कियों के साथ वक्ती दोस्ती करना, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। ये जब लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं तो फिर अव्वल तो क्लू नहीं देते किसी को कि वो ढूंढ रहे हैं, और जब क्लू देते हैं तो वो फिर वही होता है जिसको वो वाकई पसंद कर रहे होते हैं और उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देख रहे होते हैं। ओके, फिर ये है कि बज़ाहिर लोगों को लगता है कि टॉरस जो है वो अचानक फ़ैसला करते हैं कि उन्होंने किसको अपना पार्टनर बनाना है, लेकिन अचानक होता नहीं है। उसके पीछे उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है जो लोगों को नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन चूंकि ये शुरू में ज़ाहिर भी नहीं होने देती, अगर वो किसी को जज भी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि टॉरस जो है वो अचानक फ़ैसला कर लेते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का। इनका रिलेशनशिप कैसा होता है? इनका रिलेशनशिप बहुत लविंग होता है, ये बहुत लॉयल होते हैं और ये एक ही पार्टनर के साथ रहना तरजीह देते हैं। टॉरस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर टॉरस है तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए। वो आपको कभी भी चीट नहीं करेगा, आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, लेकिन आपको सबसे पहले उसका ट्रस्ट विन करना है। ठीक है, टॉरस पसंद करते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर जो है वो इंटेलिजेंट हो, बाएतमाद हो और इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट वो हर लिहाज से हो और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। टॉरस मेल्स पसंद नहीं करते कि उनकी वाइफ्स जो हैं वो उनसे पैसे मांगें। वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ्स जो हैं वो डिपेंडेंट हों। सेम जो है वो टॉरस फीमेल के लिए भी आता है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसका जो हस्बैंड है वो फाइनेंशियली डिपेंड करता हो। तो ये चीज़, टॉरस जो है मटेरियलिस्टिक होते हैं और इनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इनका लाइफ पार्टनर जो है इन पर डिपेंड ना करता हो। तो अगर इक्वेलिटी की बेस पर ये चलते हैं और कोशिश होती है कि इनका पार्टनर भी उसी नज़र से देखे। तो इनको बहुत शौक होता है, एडवेंचरस होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। तो एडवेंचरस और हार्ड वर्किंग पार्टनर्स को ये पसंद करते हैं। अगर इनका लाइफ पार्टनर जो है वो लेज़ी हो, वो एक्टिव ना हो, तो ये बहुत इरिटेट होते हैं। ये अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह पाते। तो इनका लाइफ पार्टनर जो है उसको मेहनती होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और रोमांटिक भी होना चाहिए। टॉरस लोगों में जज्बात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये अपने जज्बात जो है ना वो हर एक के साथ शेयर नहीं करते। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है।
फिर टॉरस लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ख़ास किस्म का कंपटीशन रखते हैं ये अपने पार्टनर के साथ। इनका पार्टनर ये नहीं कह सकता कि बस मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, लव की है, तो अब इसको खुश हो जाना चाहिए। ना ना, टॉरस लोगों को खुश करना कोई आसान काम नहीं है। वो एक ना चाहते हुए भी उनका हमेशा एक कंपटीशन रहता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कि तुम अच्छा ड्राइव करते हो या मैं अच्छा ड्राइव करता हूँ, तुम ज़्यादा पैसे कमा रहे हो या मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। इस तरह का कंपटीशन, बात ज़्यादा अच्छी किसने की है, ये वाला स्टेप ज़्यादा अच्छा किसने लिया है। तो ये है कि बोथ जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो देखने की नज़र होती है वो सिचुएशन को पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकती है, क्योंकि टॉरस लोगों की आदत होती है कंपटीशन में बहुत रहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। तो इस वजह से जो ऐसे पार्टनर को टॉलरेट कर सकते हैं, जिनको एडवेंचरस किस्म के पार्टनर अच्छे लगते हैं, जिनको तरक्की पसंद पार्टनर अच्छे लगते हैं, जिनको कंपटीशन में रहने वाले पार्टनर पसंद है, वही एडवेंचरस होते हैं ना। तो जिनको जिनको दीनी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से भी तरक्की करने का शौक़ हो, तो वो इनके साथ बहुत कामयाब होते हैं। और टफ टाइम ये अपने पार्टनर्स को वही देते हैं कि पार्टनर जो है वो अगर कभी खुदा न खास्ता ज़िंदगी में डाउन भी जाए फाइनेंशियली या इमोशनली, तो इनकी कोशिश होती है कि बस अब हो गया ना, आगे चलो, लाइफ गोज़ ऑन। तो कई दफ़ा दूसरे शख्स या पार्टनर को ज़रूरत होती है थोड़ा सा इमोशनल बैकअप की, जो कि टॉरस जो है वो इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि वो हमेशा प्रोवाइड नहीं करते, बाज़ औक़ात रियलाइज़ नहीं करते। ठीक है। और टॉरस जो होते हैं वो पेरेंट्स कैसे होते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बच्चों की हर स्टेप पर ये बहुत ज़्यादा रहनुमाई करते हैं। और फिर वही मटेरियलिस्टिक होते हैं ये लोग, तो बच्चों को बचपन से ही ये इनका ध्यान होता है कि बच्चों के अकाउंट्स खुलवाए जाएँ, बच्चों को बताया जाए सेविंग कैसे की जाती है। बच्चों को भी बचपन से ही ना ये अपने बच्चों को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश में लगे होते हैं। तो एक लिहाज से बड़े अमेजिंग पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल जैसे वो आइडियल सी फिल्मी पिक्चर्स होती हैं ना कि पेरेंट्स बच्चों के साथ मिलकर सारा कुछ कर रहे हैं। दूसरे लिहाज से ये बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं आने वाली ज़िंदगी के लिए। तो बच्चों को बचा रहने दें प्लीज़। तो ये बात थी थोड़ी सी टॉरस की। तो उम्मीद करती हूँ कि टॉरियंस मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। ओके। और अगर आपको आपके पास कोई अच्छी सजेशंस हो मेरी वीडियोस के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे अपनी फीडबैक दे सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये कहना था कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। इजाज़त दें टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।